हरे कृष्णा कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 42 के बारे में हम विचार करें। ओम ज्ञान तिमिरान दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर मुक्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्लोक संख्या 42। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानास्यनात्मना चित्तेन संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यानी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। ये भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इसमें तस्मात् ज्ञान संभूतम, यानी पूरे श्लोक में भगवान ने ये सिद्धांत बताया कि जिसने समता के साथ कर्मों के संबंध विच्छेद कर लिया और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता। अब भगवान तस्माद पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अब अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूपी घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा, और कल्याण के लिए मैं कर्मयोग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इसे श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं हो सकता। इसमें आता है एक शब्द अज्ञान संभूतम। इसका मतलब है कि जब सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक से न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी है और स्वरूप अविनाशी होता। अच्छा, तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्मों को जानने की बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई कर्म बढ़िया रीति से नहीं किया जा सकता। इसके सिवा अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया। पूरे श्लोक में शब्द आया था ज्ञान संचिन्न संशय। इस पद में इसी अर्थ में श्लोक आया। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्याएं अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। अब योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े होने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा था, योगस्था कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर। योग का अर्थ है समता, समत्वम योग उच्यते। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे,
इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से संसार में उन कर्मों से बनते नहीं, अपितु निर्लिप्त रहते। जिन कर्मों से हमारा राग या द्वेष हो जाता है, उन्हीं कर्मों से हम बनते हैं, क्योंकि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते, अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हम जब अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर जो क्या तो बना रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं, पर स्वरूप एक ही रहता। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता। इस प्रकार हम देखते हैं इस चौथे अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है, स्पिरिचुअल कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता, किंतु जब आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति के लिए ऐसा यज्ञ करते हैं तो वह पूर्ण यज्ञ होता। आध्यात्मिक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध, अपने स्वरूप को समझना, और भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का अनुसरण करता है, पालन करता है, वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं, और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वह भगवत गीता के वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता,
वो नीचे गिर जाता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों पूर्व देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धरा में आए। अतः गीता में व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्य को वास्तविक पद से विमुख करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।